नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं नंदलाल सिंह। आज मैं उपस्थित हूं जिला गोपालगंज के प्रखंड पंचदेवरी के पंचायत राज मझवलिया के मुखिया अमरेश तिवारी जी के पास। आइए जानते हैं कि अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। और ये इनका स्कूल है दिशा पब्लिक स्कूल, पता चला कि यहीं पर हैं वो। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में क्या कार्य किए हैं अपने पंचायत के लिए और किस मुकाम तक अपने पंचायत को ले गए। अमरेश तिवारी जी के भाई साहब हैं दुर्गेश तिवारी जी, जो अपने भाई साहब का सारे कार्यकाल यहीं संभालते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। तो हमें पता लगा कि जो आपके बड़े भाई साहब हैं अमरेश तिवारी जी, वो मुखिया हैं और आप उनके कार्य संभालते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली सबसे पहले मैं आपके परफेक्ट 24 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से जितने भी लोग हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हमारी सारी जनता जनार्दन, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई युवा साथियों, जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस न्यूज़ के माध्यम से हमारा इंटरव्यू देख रहे हो, उनको सब में हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और आपने जो क्वेश्चन किया कि भाई और मेरे में, तो हमें नहीं लगता कि मेरे भाई में और हमारे में कोई अंतर है जी। हम लोग का वो तालमेल ऐसा है कि बहुत प्रेम पूर्वक हम लोग काम करते हैं और मेरे भैया भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। क्योंकि जब जनता ने हमें चुना था तो एक अमरेश तिवारी समझकर नहीं चुना था, उनको दो चेहरा दिखाया गया था, अमरेश तिवारी और दुर्गेश तिवारी। और जनता ने विश्वास किया इन दोनों भाइयों पे और इसलिए हम दोनों भाई मिल के काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इस पंचायत में एक मुखिया नहीं 2 मुखिया काम करते हैं, क्योंकि काम ईजी वे में हो सके, पब्लिक को परेशानी ना हो। पब्लिक को अगर भैया नहीं मिलते हैं तो हम मिलते हैं, हम उनके काम को संभालते हैं। कभी हम नहीं रहते हैं तो भैया हमारे काम को संभालते हैं और दोनों लोग, हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल है, शुरू से रहा है और ये भगवान चाहें और आप लोग चाहेंगे, आप लोग के आशीर्वाद से तो हरदम बना रहेगा। यानी कहने का आपका आशा है कि हम दोनों भाई मिल करके अपने समाज सेवा में लगे रहते हैं। जी। पूर्व मुखिया जी में और आप में क्या अंतर है? देखिए, भूतपूर्व मुखिया और हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत अंतर है जी। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि हम जब चुनाव जीते तो एक डर का माहौल था इस पंचायत में, एक भय का माहौल था, लोग अपनी बातें कह नहीं पाते थे। जो बीता हुआ जो 10 साल था जी, उसमें लोग अपनी बातें कह नहीं पाते थे। इतना डर था लोगों को कि अपना ही हक, अपनी हक की बातें को भी कहने में वो 100 बार सोचते थे कि हम कहें ना कहें। और उस माहौल को हमने ख़त्म किया, उस डर के माहौल को हमने ख़त्म किया। और जब डर का माहौल ख़त्म हुआ तो एक छोटा बच्चा भी आके हमसे बात कर सकता है, एक महिला भी हमसे बात करती है, अपना समझ के, अपना बेटा समझ के। जो भाई हैं हमारे, वो हमको अपना भाई समझ के बात करते हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन गैप रहेगा तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और अभी क्या है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, जनता बहुत प्यार करती है हमको और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारे काम करने के तरीके में और भूतपूर्व जो हमारे मुखिया थे उनके काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। और ये हम नहीं, आपको जनता भी बता सकती है। हमने बहुत मतलब एक प्यार दिया इस पंचायत में और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो राजनीति यहाँ पे चल रही थी उसको हमने ख़त्म किया। जो गरीब तबके के जो लोग थे वो अपनी हक की बातें नहीं कह पाते थे, उनको कुर्सी पर बैठना मना था, वो आपके सामने बैठ नहीं पाते थे। तो ये सब चीज़ बदल गया। हमने उनको अपने साथ बैठाया, अपने साथ बैठा के चाय पिलाया, उनके सुख को, उनके दुख को पूछा, फिर उनको रियलाइज़ हुआ और वो हमारे साथ प्रेम पूर्वक बैठने लगे, अपनी बातों को कहने लगे। और जिसके चलते इस समय हमारे पंचायत में बहुत एक प्यार भरा माहौल है जी। और मनरेगा योजना के तहत आपने अभी तक कितना रोजगार दिया है? 1020 जी। 1020 मजदूर जो हमारे मनरेगा में काम करते हैं और उनका लेबर कार्ड बना है। और मनरेगा का मैं आपको बता दूं कि जैसे मनरेगा योजना है जी, उसमें क्या है कि आप जब काम करा रहे हैं तो लेबर का आपको कॉस्ट जाएगा जो अभी 200 प्लस हुआ है, पहले इससे कम था। तो उसमें कुछ मज़दूर हमारे छूट जाते थे
जब जैसे कभी काम नहीं चलता है तो हमारे मजदूर छूट जाते थे, तो उनके लिए हमने एक अपने तरफ से जॉब कार्ड बनाया, और वो जॉब कार्ड से हम जितने भी गरीब लोग हैं हमारे पंचायत में, माताएं हैं, हमारे भाई हैं, जो गरीब तबके के लोग, मनरेगा तहत की योजना के तहत के बाद आपने अपने तरफ से कार्ड बनवाया? हमने अपने तरफ से भी जॉब कार्ड बनाया है, और उसमें हम हर महीने उनको बुला के, हमारे पास जितना भी शक्ति होता है, यथाशक्ति हमारी जितनी भी होती है, 400, 500, 600 जो भी हमारे पास होता है, कोई भी वापस लौट के नहीं जाता है। मैं कुछ ना कुछ उनको देता हूँ, और वो मेरा अपना जॉब कार्ड है, मैं अपने तहत उनको बनाया हूँ, और उनको मैं पैसा देता हूँ। तो मनरेगा के तहत के जैसे बोले कि हमने मनरेगा के तहत कार्ड 1020 कार्ड बनवाए अपने, उसके अलावा कितना अपने तरफ से कार्ड बनवाए? उसके बाद मैं 680 अभी तक बना चुका हूँ, और अभी भी हमारा ये काम जारी है, और आगे भी मैं गरीबों का मदद करूँगा इस कार्ड के माध्यम से। अगला मेरा क्वेश्चन है कि अपने पंचायत में कितना छठ घाट बनवाया अभी तक? देखिए, जब हम लोग मुखिया बने तो उस समय हमारे यहाँ एक भी घाट नहीं था। हमारे माताओं, जो हमारी माता हैं, जो हमारी छठ पूजा में बहुत आस्था रखती हैं, छठ पूजा एक हमारे यहाँ बिहार के लिए एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, महापर्व माना जाता है। तो उसमें क्या था कि हमारे पंचायत में घाट नहीं था, छठ घाट नहीं था, तो उनको बहुत परेशानी होती थी। तो सबसे पहले मैंने नेहरुआ में 2 घाट बनवाया, ठीक है, और उसके बाद हम तिवारी छपरा में बनवाए, ठीक है, और आपका रजहड़ा है, रजहड़ा पे हम बनवाए, तिवारी छपरा में एक कुरमटोला गांव है, वहाँ पे हमने बनवाया। तो कुल मिला के हमने 5 घाट बनवाया, जिससे कि अब वहाँ पे जो लोग पूजा करने जाते हैं छठ स्थान पे, तो वो बहुत खुश होते हैं उस चीज़ को देख के। चलिए, वो जो छठ घाट की सफाई और पेंटिंग वो अपने तरफ से कराते हैं कि गांव वाला अपने तरफ से कराते हैं? नहीं, देखिए, मैं जब से मुखिया हुआ तब से जितना जब भी छठ पूजा पड़ता है तो हम 10 दिन पहले से वहाँ पे लेबर मजदूर और सफाई का काम, पेंट का काम, और वहाँ पे अगर टेंट लगाना है, डीजे लगाना है, जो भी मतलब पब्लिक का डिमांड होता है उसको मैं अपने तरफ से पूरा करता हूँ। उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ और किसी का सहयोग नहीं लेता हूँ। कई बार हमारे ऊपर ये क्वेश्चन उठा, चलिए आपने ये क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उसके लिए कोई फंड नहीं आता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई फंड देती है कि आप इसको कलर कराइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो जो हमारे विरोधी हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसके लिए फंड आता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ इसमें कोई फंड नहीं आता है। नहीं, ये मैं खुद पूछने वाला था, इसके लिए फंड आता है कि नहीं? नहीं, इसके लिए कोई फंड नहीं आता है, और इसको हम लोग अपने पैसे से जो जितना भी हो सके बढ़िया तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का भी पर्व है। और हमारी माता बहनें, हमारे भाई जो भी छठ घाट पे जाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा माहौल होता है। जितने भी बाहर लोग रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जो रहते हैं, वो आते हैं छठ में, एक पूजा करते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए हम वहाँ पे अच्छे से तैयारी कराते हैं, और भविष्य में और अच्छी भी तैयारियाँ रहेंगी। तो ये पेंटिंग का और जो आप बोले कि उसमें टेंट वगैरह का, डीजे का व्यवस्था करते हैं, तो इस साल किए कि जब से आप मुखिया बने तब से करते हैं? जी, जब से हम मुखिया बने हैं तब से स्टार्ट हमने किया। तो जब से मैं मुखिया हूँ तब से इसको शुरुआत किया है मैंने, और ये काम लगातार चलेगा। चलिए, ठीक है। और आपके कार्यकाल में और जो भूतपूर्व मुखिया जी का कार्यकाल रहा, उसमें सड़क की स्थिति क्या थी जो एक गांव के दूसरे गांव को जोड़ती है? देखिए, ये तो जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1 से शुरू करिए। वार्ड नंबर 1 हमारा पड़ता है मझवलिया टोला टाड़ी, ठीक है। तो आपको बता दें कि 2003 में जो मुखिया जी थे, हमारे भूतपूर्व मुखिया राधिका शरण मिश्र जी, उन्होंने उसमें बस मिट्टी डलवाया था थोड़ा सा, और वहाँ पे कुछ विवाद हो गया तो छोड़ दिया उन्होंने। 2003 से लेके और 2016 तक वार्ड नंबर 1 मझवलिया टोला टाड़ी में एक मिट्टी तक नहीं गिरा था, जिसको हम वार्ड नंबर 1 कहते हैं। वो सोच लीजिए कि जो मझवलिया पंचायत का सबसे नंबर 1 वार्ड नंबर 1 बोला जाता है, वहाँ पर एक मिट्टी तक नहीं गिरा था। वहाँ पे हम मुन्ना मियाँ जी का घर है, मुन्ना मियाँ के घर के पास से लेके और मस्जिद होते हुए अंदर द्वारिका चौधरी के घर तक हमने वहाँ पे मिट्टी, ईंटीकरण और पीसीसी का काम फाइनल कराया। और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया हमने, स्ट्रीट लाइट लगवाया। मस्जिद के निर्माण में भी हमने वहाँ पे योगदान दिया, और इस समय वहाँ पर वो मस्जिद बना हुआ है वो देखने योग्य है। तो
हमने सब चीज़ वहाँ के लिए किया। वार्ड नंबर 1 की बात हम कर रहे थे। वार्ड नंबर 2 में आपको हम बता देते हैं, वार्ड नंबर 2 में भी सड़कें नहीं थी। वार्ड नंबर 2 में भी हमने वहाँ पर खड़ंजा और पीसीसी का कार्य कराया, स्ट्रीट लाइट का काम कराया हमने। वहाँ पे जितने भी कार्य हो सकती हैं, जो कार्य अधूरी थी वो हमने किया। प्लस आपको एक बता देते, नेहरुआ गांव है, नेहरुआ कला। नेहरुआ कला में एक रोड जाता है सेक्टोली की तरफ, ठीक है, जो कि आके जोड़ता है नेहरुआ खुर्द गांव में, ठीक है, बाहर की तरफ से। उस रोड का ये स्थिति था कि जब बारिश हो जाता था तो लोग घर से नहीं निकलते थे, क्योंकि उनका एक तरह से कनेक्शन टूट जाता था। वहाँ पे बहुत सारा पानी लग जाता था, ठीक है। वहाँ पे मैंने सबसे पहले मिट्टीकरण और आज के डेट में वो पीसीसी भी करा दिया है मैंने। तो इस तरह की कई सारी सड़कें हैं, ठीक है। भटवा गांव में भी हमने काम किया है। हाँ, ये है कि जब हमने काम करने की कोशिश, जब हम, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे रजहड़ा एक जगह है, माता का स्थान है और वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं। रजहड़ा वहाँ पर भी हमने सोचा कि इसको हम कनेक्ट करते हैं। वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, उसको जब हमने कनेक्ट करने की कोशिश किया तो वहाँ पे हमारे विरोधी जो लोग हैं वो लाठी डंडा से पूरा लैस होके हमारे काम को रोके, बाधा डाले हमारे काम में, जो कि काम आज पेंडिंग में है। बाकी जितना भी काम है वो हमने कर दिया। फिर आपने प्रशासन से क्यों नहीं इसकी शिकायत? देखिए, प्रशासन से हमने मदद लिया, ठीक है, लेकिन प्रशासन से मदद लेने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि प्रशासन भी वहाँ पर पीछे हट गई, ठीक है। और वही प्रशासन से हमारा गुहार है, प्रशासन पे हमको विश्वास है और उस काम में हम लगे हुए हैं और बहुत जल्दी वो रोड हम फाइनल कराएंगे। और 1-2 और रोड है जो हमारे रेंज में बचा हुआ है, तो मैं प्रशासन से उसमें भी मदद लूँगा और उस काम को भी मैं फाइनल करूँगा। चलिए, ठीक है सर। अगला है क्वेश्चन कि अपने जो अपने पंचायत में जो विधवा हैं, वृद्धा योग्य जो हो गए हैं, उनके लिए अपना क्या क्या योगदान अभी तक दिया है, क्या क्या पहल किया अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, ये पहले क्या होता था कि लोग जाते थे ब्लॉक पे, ठीक है, या पंचायत भवन पे कभी गए, कोई मिला नहीं मिला, तो हमने उनके लिए प्रॉपर एक ऑफिस बनाया, अपने घर के पास ऑफिस बनाया, एक पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक है, वो मंथली पे रहते हैं। और जब भी कोई वैसा मतलब जिसको विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन भरवाना होता है तो वो फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल होता है, उनको फॉर्म भी नहीं खरीदना पड़ता है और वो लोग आते हैं और उनका जितना भी मदद हो सके, क्योंकि देखिए यहाँ पे मतलब इलिटरेट लोग ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको नहीं तरीका पता है कि हमें कैसे वृद्धा पेंशन भरना है या विधवा पेंशन भरवाना है। तो इसमें हमारा पूरा सहयोग रहता है और जिस पर्सन को हम अपॉइंट किए हुए हैं उनका काफ़ी सहयोग रहता है और वो लोग इस काम को ईजिली वे में ले जाके कराते हैं। कहने का आपका आशा है कि जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो है वो जो भाग दौड़ उनको न करना पड़े, तो आप अपने तरह से अलग व्यक्ति एक रख करके काम कराते हैं। जी। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और एक और मैं गया था वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, जब आग लगी थी आपके वहाँ पर, तो जी मझवलिया गांव है वो, वार्ड नंबर 3 है। हाँ जी, उसमें लगभग 9 घर जला था। 9 घर जला था। तो सुनने में आया कि आप वहाँ पर गए थे, तो आपने क्या अपने तरह से योगदान दिया? जो भी वहाँ के जो पीड़ित लोग थे उन लोग क्या आपने किया? जी, उसमें क्या था कि 9 लोगों का मतलब घर जला था, लेकिन नुकसान उसमें लगभग 12 लोगों को था। तो मैंने सबको 6-6 हज़ार रुपये, तो लगभग मैं वहाँ पे 1 लाख रुपये मेरा खर्चा था। 6-6 हज़ार रुपये मैंने तुरंत उनको अपने तरफ से दिया। किसी स्कीम के माध्यम से करवाया कि अपने? नहीं, मैं किसी स्कीम के माध्यम से उनको 9,800 का चेक तो मैंने बाद में दिलवाया। मैं तुरंत अपने पास से, मैं किसी काम से जा रहा था और मेरे पॉकेट में लगभग 70-80 हज़ार रुपये थे, वो मैंने तुरंत वहाँ पे बांटे। और बाकी उनके खाने पीने का व्यवस्था, उनका कंबल, उनका कपड़ा भी जल गया था तो मैंने कपड़ा का व्यवस्था, ये सब चीज़ मैंने वहाँ पे तुरंत अवेलेबल कराया, उसी समय अवेलेबल कराया। मैं किसी प्रशासन को ढूंढने नहीं गया कि नहीं उनको गवर्नमेंट की सुविधा मिलेगी, क्योंकि देखिए उसका एक रूल रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट का सुविधा मिलने में टाइम लगता है, उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मैंने इसलिए अपने जो मेरे से जो सहयोग हुआ वो मैंने किया और तत्काल मदद मैंने उनको पहुँचाया। कितने रकम की मदद पहुँचाई उन 9 घरों को? लगभग मेरा वही 80-90 हज़ार रुपये खर्च था। 80-90 हज़ार का मैंने मदद किया। जाति पाति राजनीति पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए जितना
जितना प्यार मैं राम से करता हूँ उतना ही रहीम से भी करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति पात की राजनीति नहीं है और ना मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू ना अलग है ना मुस्लिम अलग है। ये जब हम लोग का जब जन्म हुआ ना तो यहाँ पे आके हम लोग डिवाइड अपने आप से कर लिए, ठीक है। हम इसमें मतलब जात पात में कोई वो नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं रखते, क्योंकि देखिए तजिया होता है, तजिया में मैं खुद तजिया उठाता हूँ, ठीक है। अगर हिंदू का पर्व हुआ उसमें मैं खुद शामिल होता हूँ। तो मेरे लिए सब एक बराबर है। मेरे लिए कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। मेरे लिए सब लोग एक इंसान है और इंसान ही बन के मैं रहता हूँ और सब मेरे लिए सब लोग एक सामान्य है। मैं इफ्तारी भी करता हूँ, मैं नवरातन भी करवाता हूँ और मैं हर चीज़ में शामिल होता हूँ और बहुत प्रेम पूर्वक शामिल होता हूँ। ये इससे मेरा कोई राजनीति ऐसे इसमें राजनीति में अटैच नहीं करता हूँ। और शुरू से ये मेरे पिताजी भी मेरे जो थे वो भी मतलब हम लोग को ऐसे मतलब इन्वायरमेंट उन्होंने दिया कि हम लोग इस इन्वायरमेंट में ढले कि हम लोग जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा कि हमारा जो गांव है उसमें हरिजन बस्ती भी है। तो उनका इनविटेशन होता है, वो हम लोग को बुलाते हैं बहुत प्रेम पूर्वक और बैठा के खाना खिलाते हैं और उनको हम अपने साथ बैठा के हम लोग भी खाना खाते हैं। हम लोग में ये सब चीज़ नहीं है और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बनाने वाली बात है या इंटरव्यू में मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये जितना भी आपके लोग सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से या फिर इससे, तो उन लोग को पता है कि नहीं मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। हमारे लिए सब लोग एक बराबर हैं, सबको हम एक बराबर देखते हैं और देखते रहेंगे, क्योंकि हम लोग गॉड के एक बच्चे हैं। जी चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। और जो जाति पात की राजनीति करते हैं तो परफेक्ट 24 न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो पिछला हमारा चुनाव था, तो पिछले चुनाव में या फिर देखिए जो भी आपको एक चीज़ बता देते हैं कि वो राजनीति में कभी सक्सेस नहीं होगा जो जात पात की राजनीति करेगा। और सक्सेस होना ना होना ये अलग एक चीज़ है। देखिए, आप एक इंसान है, ठीक है, तो आप अपने पॉलिटिक्स को बनाने के लिए जात पात की राजनीति ना करें तो अच्छा है। और मैं अपने जनता जनार्दन से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस तरीके के लोग हैं उनको हमें अपने समाज में नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारे समाज को, आप बताइए, जो भी हमारे समाज को क्या बांटते हैं उनको हमें अपने पास रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। हमारे समाज को जो डिवाइड करते हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए और उनसे एक दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, पिछले बार आप कितने वोटों से जीते थे और इस बार जो चुनाव 2021 में अप्रैल मई के में आएगा तो क्या उम्मीदें रखते हैं जनता की? फिर क्या अपना वो कीमती वोट आपको करेगी? देखिए, मैं 2015 में मैं घर आया। 2015 के पहले मैं घर पे नहीं रहता था। 2015 के पहले हम लोग मतलब मेरा एजुकेशन हुआ दिल्ली में और वहाँ पे ही हम लोग रहते थे, अपना जॉब करता था मैं। लेकिन 2060 में मैं यहाँ पे आया, 2050 में मैं यहाँ पे आया और 2060 में हम लोग चुनाव लड़े। तो यहाँ की जनता इतनी त्रस्त थी, मैं आपको जैसे बताया कि इतना भय का माहौल था, इतना डर का माहौल था। और इस चलते जनता ने हमें 700 प्लस वोटों से हमें जिताया, जो कि यहाँ के लिए रिकॉर्ड था, जो कि इस ब्लॉक के लिए और यहाँ के एरिया के लिए रिकॉर्ड था। और उस समय हकीकत बात यह है कि मैं बहुत लोगों को नहीं पहचानता था, मैं बहुत लोगों से रूबरू नहीं था, बहुत लोग को मैं नहीं जानता था। लेकिन पब्लिक को एक विश्वास था कि नहीं, ये लोग अच्छा करेंगे और यही लोग जवाब दे भी सकते हैं। इस बार क्या उम्मीद है जनता? इस बार लड़ाई किसी से नहीं रहेगी मेरी और 2000 प्लस वोटों से मैं विन करूंगा। और ये मैं नहीं लड़ूंगा, इस बार का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी जनता लड़ेगी मेरे लिए। मेरी जनता मेरे लिए लड़ेगी, क्योंकि उनके लिए मैं हर जगह, हर वक्त, हर पल खड़ा हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि मेरी जनता ये लड़ाई खुद लड़ेगी मेरे लिए। मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं जो मेरे लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं 2000 प्लस वोट से विन करूंगा। जी। आने वाला जो पर्व है, नव वर्ष, मकर संक्रांति, ईद, होली, क्या अपने पंचायत की जनता को परफेक्ट 24 न्यूज़ के चैनल के माध्यम से क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं जैसे अभी हमारा रिसेंट में जो होली आएगा, नव वर्ष आएगा, ठीक है, जितने भी त्यौहार आएंगे उसमें हम लोग सब लोग शामिल रहेंगे और प्रेम पूर्वक। और ये सब हम लोग का त्यौहार है।
ये इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, हम लोग का ये त्यौहार है सारा त्यौहार, और बहुत प्रेम पूर्वक हमारी जनता मनाती भी है। और आपका इसका मिसाल देखने को मिलेगा हमारे पंचायत में। हमारे पंचायत में हिंदू और मुस्लिम में कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि नहीं हिंदू है या मुस्लिम है, ये छोटे कास्ट हैं या बड़े कास्ट हैं। बहुत प्रेम का एक माहौल है, सारे लोग सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्रेम पूर्वक हमारी जनता इसको सेलिब्रेट करेगी। क्या आप चाहते हैं समाज में समानता हो? एकदम चाहते हैं कि समानता हो, और इसी के लिए हम सबसे ये भी कहते हैं कि समानता एक मैसेज जाना चाहिए आपके थ्रू कि देखिए ऐसा माहौल बनाइए कि देखिए आप राजनीति से क्या कर सकते हैं। आजकल की राजनीति लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। आजकल की जो राजनीति है लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या हर चीज़ पैसा है इस दुनिया में? आपको एक दिन सब छोड़ के चला जाना है, कोई पैसा आपके काम में नहीं आएगा। जो आप बना के गए हैं, जो आप अपना यहाँ पे कर्म किए हैं, उसको लोग याद रखेंगे। आपके पास पैसा कितना भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके पास चले जाइए आप, और बस मेरा नाम लीजिए कि दुर्गेश तिवारी आपके लिए क्या करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है मेरे बारे में गलत शब्द का यूज़ नहीं करेगा, जबकि आपको पता है कि एक राजनेता जो होते हैं उनका लोगों से कितना मतलब लोग उनके प्रति कितना कंप्लेन रखते हैं, ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसे नहीं किए। लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए और ये जानिए कि क्या दुर्गेश तिवारी या अम्बेश तिवारी के बारे में कोई गलत बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने उनके साथ इतना प्रेम पूर्वक हर चीज़ रखा है। वक्त आएगा तो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाएगा। जी जी। और मैं एक सवाल भूल रहा था, कोरोना काल में आप लोगों ने क्या योगदान दिया अपने समाज में? जो क्वारंटाइन पर रह रहे थे जी जी, उनके लिए आप लोग क्या किया? जी जी, देखिए बहुत सारी अफवाहें उड़ी। मार्च 20 के बाद कोरोना का असर यहाँ पे कोरोना का जो असर है यहाँ पे दिखने लगा, और अप्रैल 15 आते आते लोग के अंदर इतना डर और भय का माहौल बन गया। हमारे अंदर खुद इतना हम लोग डर गए थे कि अगर कोई चीज़ टच हो जा रहा था तो आदमी को डर लग रहा था। लेकिन आप पता कीजिए कि मैं उस सिचुएशन में भी हर घर में, हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतना हमने किया उतना किया, हर घर में अगर जितना भी घर है हमारे पंचायत में सब में मैं गया और सब जाके सब्जी, दाल, चावल, ठीक है, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल 15, जिस समय लोग ये बोल रहे थे कि मुखिया के खाते में इतना पैसा आया है, इतना करोड़ आ गया, उसमें 9,10,000 का जो एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक पत्रांक के माध्यम से पता चला कि 9,10,000 रुपया आया। क्या वास्तविक आया था कि नहीं? ये पूरा तरह से अफवाह था, इसका पता लगा लीजिए। इसके लिए मैं आपको अपना पासबुक, जो मुखिया का फंड का पासबुक होता है वो मैं आपको दे दूंगा। कोरोना काल में जून या जुलाई में आपका फंड आया था। अप्रैल में सोच लीजिए 2 महीना गया। कितना का फंड आया था? फंड आया था आपका 4 लाख कुछ रुपए का, जिसमें कि आपको देखिए क्या करना था। उस 4 लाख में आपको हर घर में 4 मास्क और 1 साबुन बांटना था, ठीक है। और वो भी आपको कहाँ से लेना था? वो भी आपके जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एडॉक बेस है, जैसे कि आपका जीविका हो गया, ठीक है, तो आपको जीविका से लेना था। एक मास्क 9 रुपये 25 पैसे का पड़ता था, और उसकी बिलिंग जाती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आप उसमें कहीं भी किसी तरह से कोई गलत वर्क नहीं कर सकते। लेकिन देखिए लोगों का काम है अफवाह फैलाना, तो वो उन्होंने अफवाह फैलाया। लेकिन वही बता रहा हूँ, अप्रैल में ये 2 महीना मैं अपने जनता के साथ था, और जनता ने ये देखा था। मैं लोग हमको मेरे घर के लोग भी मेरे से दूरी बना लिए थे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैं जब क्वारंटाइन सेंटर पे जाता था तो मेरे घर के लोग ही मेरे को डांटते थे कि क्या करोगे ये सब करके, आज हो कल कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने किया। मैं पूरे मझवलिया में, कोई नहीं कर सकता है जिसके घर में विजिट ना किया हूँ। नेहरुआ में, मझवलिया में मैंने विजिट किया। मैंने पैसे का भी सहयोग किया। नेहरुआ गांव में मैं गया, पैसे का भी सहयोग किया, या फिर मेरे पास जो लोग आते थे उनको मेरे से जितना बनता था मैं करता था। तेतरिया गांव है, मझवलिया गांव है, मैंने सबको अपने हिसाब से जितना मेरे पास, मैं जितना सक्षम था मैंने किया, ठीक है जी। और जब आपके पंचायत में शादी विवाह में आपको निमंत्रण कोई देता है तो किस तरह से आप लोग सम्मिलित होते हैं उसमें? जी देखिए, मेरे पास जितना भी साधन है, जैसे कि मेरे पास मेरा स्कूल चलता है, उसमें 4 बसें हैं मेरी, वो चारों बसें मेरी जाती हैं। लड़की की शादी हुई
निःशुल्क निःशुल्क, इसमें कोई नहीं ये कहने वाला है कि नहीं उसमें 10,000 रुपये साटा जैसे साटा होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रेंट उनका दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि मतलब मेरे बस का साटा दिया हो 10,000 11,000, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजता हूँ। हाँ, वो उनका मन होता है वो तेल डाल देते हैं और ड्राइवर को 200-300 रुपये दे देते हैं जो होता है कॉस्ट। बाकी उनके अगर लड़कियों की शादी है और वो हमसे कोई सहयोग मांगते हैं तो उसमें मैं जितना अपना मेरा सामर्थ्य है उतना मैं उनको सहयोग करता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। धन्यवाद। आज मैं उपस्थित था मझलिया पंचायत के अमरेश तिवारी जी के छोटे भाई दुर्गेश तिवारी जी से आज बड़ा संवाद हुआ और इनसे जाना गया कि 5 साल में आप लोग क्या किए हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। मैं नंदलाल सिंह।